आपने पिछली बार जो है हॉस्पिटल में एक आपने अनशन भी किया था, वो क्या कहते हैं डॉक्टर को लाने के लिए मरीजों को एक सही जो है वहाँ इलाज मिले। तो संपर्क टूटा है पवन जी का, तो मैंने कहा कि पवन जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो हर वर्ग के लोगों को जो है सेवाएँ देते हैं और उन्होंने पिछली बार जो है एक जन आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन किया था। पवन जी, तो ये जी सर। आप सामाजिक कार्यकर्ता हो और समाज के लिए समर्पित रहते हो, ऐसे समय में आपने रामपुर के अंदर में बहुत सारे काम किए, हम आपके पेज के साथ अपडेट रहते हैं। आपके लिए बधाई सबसे पहले कि बिटिया जो है हर टाइम देखिए रोडू से लेकर नासिक से लेकर और एशिया के बड़े गेम से लेकर और एमएमए के गेम से लेकर मुंबई से लेकर अब रशिया तक जारी है। आपके लिए बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग है। और ऐसे कम समय में आपके पास एक चुनौती भी आया है तो हमने हमारी एक प्रयास है हमारी खुद की चैनल के द्वारा कि बिटिया को हम खाली नहीं भेजेंगे। जितना हो सकता है हम इस चैनल के द्वारा लोगों तक आह्वान करना चाहेंगे। आप थोड़ा-सा अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे समाज के प्रति कि क्योंकि बिटिया बिटिया का सपना उड़ान सपनों की उड़ान ताकि वो भारत के लिए खेले, देश के लिए खेले, हमारे जो है समाज के में एक छवि बनाए और जो नए जो युवा हैं उनके लिए एक आदर्श बने, उनके मनोबल को देखते वो आगे भी जाए। तो ऐसे कम समय में आप हम चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा पब्लिक से रूबरू हो जाएँ और उनसे कहें कि जो बिटिया को रशिया पहुँचाने में मदद करें। आप अगर आपका एक 2 शब्द भी रहता है तो बहुत कुछ रहता है क्योंकि आप एक किन्नौर से भी जुड़े हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो। आप दूसरों के लिए तो माँगते हैं, तो अपने लिए भी ज़रूरी है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद किन्नौर अब तक के लिए, जो हमारे लिए इतना प्रयास किया। मैं हमेशा आभारी रहूँगा, क्योंकि इतने कम समय में मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा समय है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और सांगला में मेरा पुश्तैनी घर है, जिसमें सेटल मैं इधर ननखरी में हूँ, अभी हाल ही में रामपुर में हूँ। शायद मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से मुझे सभी लोग जानते हैं। मेरी सोशल एक्टिविटी ये रहती है, क्योंकि जो बेसहारा इंसान होता है, चाहे वो नेपाली मूल का है, चाहे वो हमारे हिमाचल का है, भारतीय कोई कहीं का भी है। मैंने एक बारी पीछे रिटायर्ड जर्मन जज का भी यहाँ पर ऐसे ही सेवा किया था 6 महीने में, 6 दिन में, जिन्होंने एक ईमेल डाली थी कि भई भारत के अंदर में मुझे एक अपने बच्चे से भी बढ़कर इंसान मिला है, जिन्हें मुझे इतना सेवा किया कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपने ऊपर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि कहीं तो कहीं हम भारत का नाम और अपने हिमाचल का नाम, किन्नौर का नाम उजागर करने में सफल है। और फिर जो रही बेटी की बात, तो बेटी के लिए तो अभी बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए तो मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करता हूँ कि कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम से, पैसों की दिक्कत से बेटी को पीछे ना हटना पड़ जाए। कोशिश मेरी भी पूरी रहती है, क्योंकि मैं एक टैक्सी चालक हूँ और बहुत ही कम काम है आज की डेट में। बहुत कम है टैक्सियों का काम, क्योंकि सबके पास अपनी-अपनी गाड़ियाँ हैं। अभी सुबह-शाम का सब्ज़ी-पानी का खर्चा चलाना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, जिसके लिए मुझे जो है आज जो है सबसे मदद की अपील करनी पड़ रही है। और जबकि मैं खुद जो कोई ऐसा पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर में रह जाता है, जिसके बेचारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो मैं एक वीडियो डालने के बाद में उसकी पूरी मदद का इंतज़ाम हो जाता है। चाहे वो कपड़ा, जूता, चाहे वो ऑपरेशन का सामान, चाहे उसकी दवाइयाँ, चाहे उसका खाने का, सारा हो जाता है। मगर आज मैंने अभी 2-3 दिन पहले लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया वाले ने इंटरव्यू किया था, उसमें मेरे खाते में सिर्फ़ बेटी के खाते में ₹4200 आया है। ₹4200 तो मतलब मुझे कहीं तो कहीं ऐसा फ़ील हुआ है कि जब यार हम लोगों की मदद के लिए इतना गुहार लगाते हैं, तो 30-30, 40-40 हज़ार रुपए डोनेशन मेरे पास आ जाती है, जिससे हम पेशेंटों का इलाज अच्छे से कर सकते हैं और कुछ हम खुद भी करते हैं, कुछ डॉक्टर भी मदद करते हैं, चाहे ऑपरेशन में, चाहे दवाइयों में। तो मगर आज जब मैंने लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से ये एक न्यूज़ डाली थी कि भई मेरी बेटी ने इस तरीके से रशिया जाना है, तो मैं हाथ जोड़ के सभी से अपील करता हूँ, जितना भी आपसे दानी सज्जनों से दान पात्र में हो सके तो वो खाते में डालें और बेटी को हम आगे पहुँचाएँ। मगर मुझे यहाँ पर निराशा ये हुई कि अभी तक 5-6 दिन में
जो है 4200 रुपए आए हैं, 4200 रुपए, जबकि मेरे 2 दिन में मेरी वीडियो पर जो है 20,000 और 25,000 समथिंग 30,000 ऐसे आ जाते हैं। मगर आज मुझे ये नहीं लगा पता कि पता नहीं मेरी वीडियो दानी सज्जनों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। मगर अभी मैं जी, अपील जी। करना चाहता हूँ किन्नौर अब तक के माध्यम से कि भाई बेटी को बढ़ चढ़कर जो है आगे भाग लेने के लिए मेरी अपील पे थोड़ा बहुत जो भी धनराशि आपकी तरफ से हो सके इसके खाते में डाले, ताकि मैं इसको अप्रैल या मई में जो है रशिया के लिए 4 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए भेज सकूं और ये आगे एक भारत के अंदर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सके। जी। जी सर, बहुत बेहतरीन। अभी कम समय है, कम समय में जो है पिताजी को जो है इतना जो है बेटी के लिए रशिया भेजना है। और दूसरी बात, जैसे कि कहा कि पवन नेगी कहते हैं कि अपने सोशल मीडिया में जब डालते तो 15, 20, 50,000 तक इकट्ठा होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपने ध्यान थोड़ा-सा देना प्लीज़। क्या होता है कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो और सामाजिक उससे जुड़े हो। तो आपको अपने पेज से भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो है आपके पेज के फॉलोवर जो हो सकता है वो ज़्यादा दानीवर हो, क्योंकि वो आपकी अपडेट को एकदम एक्टिव लेते हो, क्योंकि कई प्रकार क्या होता है कि हमारा अपडेट, हमारा जो स्टेटस का वो अलग जाता है, जो हम लिखते हैं या उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। आप एकदम ही किसी की मदद के लिए वहाँ पर लाइव आते हो या कुछ करते हो, ये थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो आपको अपने पेज का भी सहारा लेना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हर आदमी के अपने फॉलोवर होते हैं और आपके जो फॉलोवर है आपको किस प्रकार से फॉलो करते हैं, हो सकता है तो उन तक हो सकता है मैसेज भी नहीं गया हो। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। आपके अपना पेज को आपके द्वारा भी उसमें भी आपको अपील करना होगा, क्योंकि ये बेटी का भविष्य का सवाल है और ख़ासकर बेटी का भविष्य जुड़ा हुआ है खेलों से संबंधित और भारत के मान-सम्मान से संबंधित और हमारे हिमाचल और किन्नौर की शान से संबंधित। ये मिला हुआ है, क्योंकि एक प्रोफ़ेशनल जॉब को लेकर नहीं है, क्योंकि अगर बेटी अगर सक्षम बनती है तो भारत के लिए खेलेगी, हिमाचल का नाम ऊँचा करेगी और किन्नौर का नाम तो ऐसे भी ऊँचा होगा। तो इसके लिए आपको भी अपने पेज से अपील करना होगा। तो चलिए, जहाँ तक हो सकता है हमारा प्रयास रहेगा, बिटिया जब तक बिटिया का जो है जाना नहीं होगा तब तक हम भी जो है ना बीच-बीच में अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी किन्नौर की बिटिया है, भारत की बिटिया है, हिमाचल की बिटिया है। फिलहाल तो चलिए सर, ये हमारे प प भारत की भूमि है, बहुत सारे दानवीर है, दक्ष है लोग, और समय से कई बार जो है टाइम से जो है लोगों तक मैसेज जो है ना समय पर नहीं पहुँचा हो या ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन अभी दोबारा अपडेट होगा। तो सर, पुनः आपके लिए बधाई, और जाते-जाते कुछ और कहना चाहेंगे जो है किन्नौर पेज के दर्शकों के लिए, जो आपके हर बातों को हमने नोटिस किया है? जी। मेरा जाते-जाते यही सभी लोगों से अपील है, किन्नौर वासी से भी, पूरे हिमाचल वासी से, पूरे भारतवासियों से भी, जो भी हमारी इस रिक्वेस्ट को सुन रहा होगा, तो हमें बढ़-चढ़ कर सपोर्ट करें, ताकि हम इस लड़की का हौसला बुलंद करें। बॉक्सिंग में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है, किन्नौर से ही। उरनी में स्टेट लेवल का बॉक्सिंग का वो मैच हुआ था, वहाँ पर ये गोल्ड मेडलिस्ट है। और शिमला में ये वुशु गोल्ड मेडलिस्ट है, वुशु का खेल भी इसने गोल्ड मेडलिस्ट है उसमें भी। और रोडू में तो आपने बता ही दिया कि रोडू में भी एमएमए फाइट में जो इसका गोल्ड था। और मतलब अभी 45 देशों में जो एशिया का सबसे बड़ा मैच हुआ था, तो उसमें भी ये गोल्ड मेडलिस्ट थी। और अभी हाल ही में तो आपने देखा होगा कि मुंबई के अंदर में जो फाइट हुई है, उसको सब देख रहे हैं, तो उसमें भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है और नासिक में भी इसमें सिल्वर गोल्ड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब इसको थोड़ा-सा ट्रेनिंग का हार्ड ट्रेनिंग जिसके लिए बोलते हैं कि हार्ड वर्क करने का ज़रूरत है, जो इसका रशिया में 4 महीने का ट्रेनिंग है। अगर हम उसमें नहीं भेज पाएँ तो शायद ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, और कोशिश करेंगे कि ये पहुँचे, ये जाएँ और एक अच्छा मुकाम हासिल करके भारत के लिए जी, लौटें। जी, बहुत खूब। और ये इन्हीं सब उम्मीद के आप लोगों साथ। की जी। इस सहयोग से होगा, वरना मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। जी,
तो चलिए यहाँ पर शायद कुछ लोगों ने डालना भी शुरू कर दिया है। जैसे-जैसे शेयर होता रहेगा लोग जो है जुड़ते रहेंगे और डालते रहेंगे। तो ठीक है सर, ब बहुत-बहुत आभार।